राजनीति की दुनिया में एक प्रचारक की भूमिका निभाती आ रही प्रियंका गांधी अब खुद चुनावी मैदान में कदम रख रही हैं। प्रियंका गांधी, जिन्होंने अपने पिता राजीव गांधी से राजनीति के गुण सीखे, मां सोनिया गांधी के लिए घूम घूम कर प्रचार किया और जितवाया भी, भाई के लिए भी प्रचार की कमान संभाली, अब वही प्रियंका अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रही हैं। ऐसे में उनकी तैयारियों को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। तो क्या है वो खबर, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद अब खाली हुई सीट पर उपचुनाव है और इसी सीट से प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। भले ही प्रियंका का एक प्रत्याशी के तौर पर यह पहला चुनाव है, लेकिन चुनावी रणनीति और चुनाव कैसे लड़ते हैं, इस बात का अनुभव प्रियंका को कई साल पुराना है। 23 नवंबर को प्रियंका गांधी नामांकन भरने जा रही हैं वायनाड सीट के लिए और उसके बाद चुनावी रण में उतरेंगी। तो क्या है प्रियंका गांधी का राजनीतिक इतिहास और वायनाड सीट का इतिहास, ये सब भी जानेंगे। पहले चुनावी तैयारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को कलपेट्टा में वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। नामांकन के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान वहां पर उनके साथ दिखाई देंगे, वहां मौजूद रहेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में एक रोड शो निकाला जाएगा और नामांकन जहां पर भरना है उस केंद्र तक जाते हुए ये रोड शो किया जाएगा और जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। यानी अब तक तो प्रियंका गांधी को राहुल गांधी यानी कि अपने भाई के लिए प्रचार करते हुए देखा गया है। अक्सर वो चुनाव प्रचार करती थी और बहुत अच्छे से आगे आकर चुनाव प्रचार का नेतृत्व करती थी और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने वायनाड में अपने नामांकन और चुनावी अभियान शुरू करने से पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर ही मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और उन तस्वीरों की चर्चा हर तरफ हो रही है क्योंकि तस्वीरों में प्रियंका गांधी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई इस मुलाकात की तस्वीरें खुद प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ लिखा कि केरल की वायनाड संसदीय सीट पर नामांकन और चुनावी अभियान से पहले आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया। यानी वायनाड सीट पर उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी विरोधी हैं, उनकी तरफ से लगातार ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस ने प्रियंका को सेफ सीट से उतारा है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती और ना ही जीत हासिल कर सकती हैं। यानी ऊल जलूल बयान देकर विरोधी कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी का मनोबल कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चुनाव की तैयारियां कर रही है, जमीन पर उतरकर मेहनत कर रही है, वो बता रहा है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान रहने वाला नहीं है। और क्या क्या तैयारियां कांग्रेस की, इस पर भी आगे बात करेंगे। पहले प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर की भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी शुरू से ही गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट का दौरा करती रही हैं, जहां प्रियंका सीधे लोगों से मिलती जुलती थी। प्रियंका ने 2004 में अपनी मां सोनिया गांधी की अभियान प्रबंधक थी, जबकि भाई राहुल गांधी के अभियान की देखरेख में उन्होंने मदद भी की थी। 2007 विधानसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों पर अंदरूनी कलह को शांत करने में प्रियंका गांधी ने अहम रोल अदा किया था। 2019 से पहले यानी सक्रिय राजनीति का हिस्सा ना होने के बाद भी प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। जमीन पर उतरकर प्रियंका गांधी ने काम संभाला था। वहीं 23 जनवरी 2019 में प्रियंका का औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री कराई गई। प्रियंका को पहले यूपी के पूर्वी हिस्से का प्रभारी बनाया गया, फिर 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव उन्हें नियुक्त कर दिया गया था। तो यूपी के 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। आपको याद भी होगा, प्रियंका गांधी ने ही कैंपेन शुरू किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो प्रियंका प्रभारी होने के साथ ही कांग्रेस का चेहरा भी थी वहां पर। प्रियंका ने 23 अक्टूबर 2021 को बाराबंकी से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। जनवरी 2022 में प्रियंका ने राहुल के साथ मिलकर कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया था। इस घोषणा पत्र में राज्य के विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया था। साथ ही महिलाओं को 40% टिकट देने का भी वादा किया था।
वहीं महिला सशक्तिकरण और राजनीति में भागीदारी पर जोर देते हुए प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की थी, जिसका भी मैंने अभी जिक्र किया। हालांकि इन सब प्रयासों के बाद, तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस पार्टी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन प्रियंका गांधी की छवि उभरी थी। अब ये तो हुआ प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो यहां तक कैसे पहुंची इस पर। लेकिन अब बात करते हैं उस सीट की जिससे प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही है, यानी कि वायनाड सीट की, जहां पर अभी उपचुनाव हो रहा है। तो आपको बता दें कि इंडिया स्टेट इलेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं इस सीट पर 40% हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा 20% वोटर ईसाई समुदाय से आते हैं। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं की संख्या क्रमशः 7% और 9.3% है। वायनाड सीट पर ग्रामीण मतदाता 93% और शहरी मतदाता यहां पर 7% है। तो ये तो हुआ वायनाड सीट का जो भी समीकरण है, सियासी समीकरण, किसकी कितनी आबादी है, कौन किस पर भारी है, इस तरह की चीजें। वहीं अब बात करें उत्तर केरल की वायनाड लोकसभा सीट, जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर है। तो 2008 में जब परिसीमन हुआ, तो परिसीमन के बाद वायनाड सीट कांग्रेस के मजबूत गढ़ के तौर पर उभर कर सामने आई है। सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में राहुल गांधी ने इस सीट पर शानदार वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। इसके अलावा फिर 2024 में भी राहुल गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन क्योंकि 2024 में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों से ही जीत दर्ज की थी, ऐसे में उन्होंने रायबरेली सीट से सांसद बने रहना चुना और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बनाया है कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया और 6 महीने से बिना सांसद के ये सीट खाली पड़ी हुई है। खैर, अब बात करते हैं इस सीट पर उम्मीदवारों की। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान बहुत पहले ही हो चुका था। यहां तक कि उसी वक्त इस तरह के कयास लगने लगे थे कि प्रियंका गांधी ही वायनाड सीट से उतारी जाएंगी, जब राहुल गांधी ने ये सीट छोड़ी थी। और उसके बाद औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा काफी पहले कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही इस सीट पर प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी परेशान हो गई और बीजेपी उम्मीदवार को ढूंढने में लग गई, लेकिन बीजेपी को बहुत समय लग गया। पिछले कई दिनों से बीजेपी उम्मीदवार के चयन में लगी हुई थी कि किसे उम्मीदवार बनाए, और उसके बाद आखिरकार बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या हरिदास को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी ने इससे पहले नाव्या हरिदास को 2021 विधानसभा चुनाव में उतारा था। नाव्या ने कोझीकोड दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था और नतीजों के बाद तीसरे पायदान पर थी। नाव्या हरिदास कोझीकोड सहकारिता से पार्षद भी रह चुके हैं, यानी नाव्या हरिदास का जो अभी तक का चुनावी करियर है या इतिहास है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि शायद बीजेपी पहले से ही मानकर चल रही है कि प्रियंका गांधी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। वहीं अगर लेफ्ट गठबंधन की बात करें तो उस गठबंधन में ये सीट सीपीआई के पास है। 2024 में सीपीआई ने यहां से राष्ट्रीय सचिव डी राजा की पत्नी एन्नी राजा को मैदान में उतारा था, और इस बार सीपीआई ने स्थानीय और मजबूत नेता सत्यन मोकेरी को मैदान में उतार दिया है। सत्यन मोकेरी कोझीकोड के नादापुरम से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें केरल की लेफ्ट सियासत में मजबूत नेता माना जाता है, यानी सीपीआई ने कोशिश की है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां इस सीट पर बन रही हैं, प्रियंका गांधी और कांग्रेस जिस तरह से जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी वहां पहले ही लोकप्रिय हैं और प्रियंका गांधी भी लोकप्रिय हो चुकी हैं, उनके ही नेतृत्व में हिमाचल में अच्छी खासी अंतर के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस तरह के कई नतीजे जो है, प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को ही बढ़त मिलेगी। खैर, ये तो नतीजे ही बताएंगे कि क्या होगा। बीजेपी ने फंसाने की कोशिश की है, लड़की बनाम लड़की की लड़ाई कर दी है, लेकिन जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इसका कोई खास असर यहाँ पर पड़ते नहीं दिख रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।